बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं और आकर हमारा कीमती टाइम ज़ाया करते हैं, किसी औरत ने कहा। और मैं सुनकर इतनी हैरान हुई। मेहमान तो अल्लाह ताला की तरफ से एक रहमत होते हैं और हम अल्लाह की रहमत से कैसे दूर भागते हैं। फिर हम लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला तो हमारी कोई दुआ कबूल नहीं करते और फिर कहते हैं कि बदले में अप्रिशिएट भी नहीं करते। तो मैं बड़ी हैरान हुई। बदले की उम्मीद तो अल्लाह ताला से लगानी चाहिए, लोगों से नहीं। आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी काम और इतनी खुश कैसे रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि उसकी एक रीजन ये भी है कि मैं कभी किसी से बदले की उम्मीद नहीं करती। दिल छोटा मत किया करें, खुशी से मिला करें सबको और फिर आप अपनी लाइफ में चेंज देखिएगा। खैर, हमने नाश्ता किया, आज हमने टोस्ट खा लिया और साथ उबले हुए अंडे तो लाजमी होने चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए था ड्राई फ्रूट, क्योंकि सर्दी आ गई तो हमने सोचा कि हम पिनिया बनाएंगे। उसके लिए ड्राई फ्रूट लेने के लिए हम लोग चले गए। वहाँ पर मुझे गरम गरम समोसे नजर आए तो मैंने कहा हम समोसे भी खाएंगे। तो हमने वहाँ पर समोसे खाए और ये काफ़ी सारी चीज़ें मैंने ले ली। अब जब पिनिया बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या कुछ लिया और मैं जो पिनिया बनाती हूँ उसमें क्या डालती हूँ। वापस जब आए तो अब खाने का भी टाइम था और मेरे बहुत सारे काम करने वाले थे, तो मैंने सोचा कि आज हम दाल बना लेते हैं। जैसे कि हम इस्लामाबाद से आए हैं, वहाँ पे रास्ते में भी इतना हैवी खा लिया, वहाँ पर भी इतना हैवी, तो दिल चाह रहा था कि कुछ लाइट होना चाहिए। तो आमिर कहते हैं कि आज तुम ना दाल बना लो। तो मैंने जल्दी से चने की दाल, उन्हें पसंद है तो मैंने जल्दी से यहाँ पर दाल रख ली। और मेरी दाल बड़े सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। मैंने ये रेसिपी अपनी सास से सीखी थी। अल्लाह ताला ने अजर असीम अता करे कि इस तरह की आमिर को पसंद है, तो आमिर को इस तरह हमेशा अच्छी लगती है। बस इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट और टमाटर। प्याज मैं दाल में नहीं डालती क्योंकि चने की दाल वैसे भी मीठी होती है, तो प्याज डालने से सब्जी या खाना और ज्यादा मीठा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब चीजें डाली और इसे प्रेशर लगा दिया। अब बारी थी ऊपर के पोर्शन को साफ करने की, क्योंकि आमिर ने मुझे यही कहा था कि काम तब शुरू होगा जब तुम ऊपर के पोर्शन को क्लीन करोगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी टीम को लगाया है। मेरे पास ये जितने भी रैक पड़े हुए ये हमने पीछे स्टोरेज रूम में मूव किए और ये बड़ी मुश्किल से हमने मूव किए। जैसे कि आप देखें, इनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिया। अब बारी थी उधर से फैब्रिक को इधर मूव करने की, क्योंकि मेरे पास लेसीज और ये ऑर्गेन्जा इस तरह की चीजें काफी सारी घर में ही पड़ी हुई हैं। तो सारी मैंने यहाँ पर रखी थी। मेरा मास्टर घर में आता है, जैसे कि मेरे अड्डे का काम हो, कुछ भी हो, सारा मटेरियल मेरे पास पड़ा है। तो उसको सबको मैंने इतनी छोटी सी जगह पर एडजस्ट करना था। यहाँ पर खैर मैंने इनसे सारा सामान यहाँ पर मूव करवा लिया। मैंने कहा एक दफा मूव करो, फिर बाद में हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि उधर स्पेस बन जाए। और मैं इतनी ज्यादा थक गई थी क्योंकि इतनी सर्दी थी, तो जिसकी वजह से मेरा हाथ काफी फ्रीज हो रहा था और उसमें दर्द भी हो रहा था। फिर मैंने रिदा से कहा कि हमें चाय बना दो, तो मेरी प्यारी सी बेटी कॉफी बनाने लग गई कि मामा को कॉफी अच्छी लगती तो ये बना कर देती हूँ। बेटियों से काम करवाने चाहिए, इस तरह इन्हें घरदारी का पता चलता है। बहुत सारे लोग कहेंगे इसलिए बेटी है तो इसलिए काम करवा रही है। मेरी अपनी बेटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मजे की रिदा ने कॉफी बना कर दी थी। मैंने और आमिर ने हमने अपनी कॉफी एंजॉय की। और ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर आपने फॉलो नहीं किया तो जल्द से कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के व्लॉग में।